हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिर से क्लास शुरू करते हैं। यूपीपी की प्रैक्टिस सेट जो होगी, यह छठी प्रैक्टिस सेट होगी और इसमें लगभग क्वेश्चन जो होंगे आपके 50 से अधिक क्वेश्चन होंगे और हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। फिर से हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं भन का सपना भाई की वर्दी में। दिया है पहला क्वेश्चन आपका जाता है कि उद्गम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, रूढ़, विदेशी। उद्गम के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो ये होता है रूढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? क्या वह अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है या पाली है? मैंने बताया कि तत्सम शब्द जो होते हैं वह मुख्य रूप से संस्कृत के ही शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ जिसको हम तोड़ने के बाद जो है, ठीक ना, कोई अर्थ न निकल पाए। तो करे नाक, माली, चूल्हा, गोबर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वह सी राइट आंसर होगा। नाक जो है रूढ़ शब्द है, क्योंकि ना आक नाक को तोड़ देंगे, अक को तोड़ देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर दे रखा है चौथे में, रूढ़ शब्द क्या है? सलाई है, पेट है, ओबटन है या पंकज है? 4। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, चौथे में आप आंसर बताएंगे तो आंसर नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है वह योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ की बात कर रहा है। क्या पुष्प है, पंकज है, कमल है या कुमुदनी? योग रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिनको, ठीक ना, खंडन भी किया जा सकते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकले। तो इसमें क्या होगा? पंकज। क्या होगा? पंकज। 5 का राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। कौन सा निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ क्या योद्धा है, असुर है, राक्षस है, दशानन है? ठीक है, आप आंसर देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, इसमें योग भी है, रूढ़ भी है, मतलब दोनों से मिल करके बना हो और कोई तीसरे का आंसर दे रहा हो। तो ये देखिए 10 प्लस आनंद, 10 मतलब जिसके 10 चेहरे हो, आनंद मतलब चेहरा। तो 10 आनंद, 10 का मतलब एक इसका अर्थ हो गया और आनंद का भी एक अर्थ हो गया। लेकिन जब दोनों को मैंने मिलाया तो एक तीसरे व्यक्ति का आया और वह व्यक्ति कौन था? हमारा रावण है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। लक्ष्य तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? एक तत्सम, एक तद्भव। लक्ष्य क्या है? संस्कृत है, तो इसका तद्भव की बात कर लेंगे तो तद्भव इसका क्या होगा? लाख होगा। क्या होगा? लाख। तो 7 का राइट आंसर जो होगा ए होगा। ओठ, ओठ का तत्सम क्या होगा? तो ओठ का होगा होठ। सॉरी, तत्सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तत्सम पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ओठ को संस्कृत में हम कहते हैं, तत्सम का मतलब समझिए संस्कृत। तो 8वें का राइट आंसर जो होगा सी होगा। करें कि बादल का तत्सम बताइए। बादल का तत्सम क्या होगा? मेघ होगा, वारिद होगा, घन होगा या वाष्प होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 9 का राइट आंसर देंगे आप। तो देखिए, यदि बादल का तत्सम बात करें तो संस्कृत की बात कर रहा है और हम संस्कृत में जानते हैं क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। कंधा का तत्सम शब्द बताइए। कंधा, कंधा को क्या स्कंद कहते हैं, कंधु कहते हैं, कच्छु कहते हैं, ई स्कंद कहते हैं? ठीक है ना। 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा वह आपका होगा स्कंद, क्योंकि तत्सम जब भी कह रहे हैं तो संस्कृत का समझिए। केला का तत्सम, तत्सम मतलब कदली, इसमें दिया है कदली। कदली जो होता है, कदली संस्कृत में कदली और हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? केला। उल्लू का तद्भव क्या होगा? उल्लू, उल्लू को बोलते हैं हम लोग उल्लू। क्या बोलते हैं? उल्लू बोलते हैं। ठीक है, काक का तद्भव, काक संस्कृत है, तो काक मतलब क्या होता है? काग, केका, कागा, श्याम, वर्ण होता है। 13 का राइट आंसर आप देंगे। तो 13 का राइट आंसर जो होगा, काक मतलब क्या होता है? कौवा होता है। क्या होता है? कौवा। और कौवा को हम क्या बोलते हैं? काग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काग। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ये होगा। कुंभकार का तद्भव शब्द क्या है? कुंभकार, कुंभकार क्या है? ये संस्कृत है, तो तद्भव पूछ रहा है, इसका मतलब हिंदी अर्थ पूछ रहा है। तो क्या हम कहेंगे? कुंभकार कहते हैं, कुंभर कहते हैं, कुम्हार कहते हैं या कुम्हार कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों कुम्हार कहते हैं। राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन शब्द देशज है? देशज शब्द, देशज, काठ, ऊंट, गोंड, उल्लू।
देसा शब्द जो हम अपनी घरेलू भाषा में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देंगे तो इसको कहते हैं गोड़। क्या कहते हैं? गोड़। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशी है। तो पुलिस अंग्रेजी शब्द है, तो जब अंग्रेजी शब्द है तो हम लोग अंग्रेजी तो है ही, अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग, अंग्रेज तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? विदेशी शब्द होगा। 16 का राइट आंसर जो होगा डी होगा, डी फॉर दिल्ली। दंत धावन के विकसित शब्द तद्भव शब्द क्या है? तद्भव मतलब हिंदी। क्या दतौन कहते हैं, दातून कहते हैं, दातौन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? या तो 17 का राइट आंसर जो होगा वो हम क्या कहते हैं? दातून कहते हैं। क्या कहते हैं? दातून। ठीक है ना, दातौन। राइट आंसर ये होगा, बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर पे। श्यामल किस श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल, श्यामल मतलब क्या होता है? सांवला। श्यामल मतलब क्या होता है? सांवला। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। विष्टा का तद्भव, विष्टा संस्कृत है, विष्टा, विष्टा का तद्भव हिंदी पूछ रहा है। क्या विष होता है, विट्टी होती है, विष होता है, या वीट होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का ऑप्शन देंगे तो क्वेश्चन विष्टा का तद्भव होता है वीट। क्या होता है? वीट होता है। योग रूट शब्द का अर्थ क्या है? जिससे कोई परिवर्तन ना हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई उत्पत्ति ना हो, या अब बताएंगे जो सामान्य अर्थ को जोड़कर परंपरागत अर्थ बता दें। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का राइट आंसर बताएंगे आप। 20 का राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, और डी फॉर दिल्ली। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखेंगे। कह रहे हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्ण समूह, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को शब्द तो कहते नहीं हुआ, तो वर्ड हो जाता है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या? रचना है, उद्गम है, अर्थ है, या ये सभी है? तो मैंने बताया कि उद्गम के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पर भी शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए 22 का राइट आंसर जो होगा वह होगा डी। नेक्स्ट आता है 23 पे। 23 दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव, और तद्भव मतलब हिंदी हो गया, जन, लोहा, विस्फोट, लवण। ठीक है, 23। तो 23 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, तद्भव शब्द है। लेकिन तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव देखिए, बक, मर्म, प्रलाप और मुंह। तो यहाँ पे होगा मुंह होगा। 24 का क्या होगा? बी होगा। अब देखिए आप यहाँ पे तद्भव और तत्सम थोड़ा सा पहचान लीजिए। जिसमें पदेन ये वाला र होगा या रेफ वाला र होगा, वह हमेशा जो होगा क्या होगा? आपका तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। और जिसमें चंद्र बिंदु लग जाए, अंक की मात्रा लग जाए, वह हमेशा तद्भव होगा। इसलिए तद्भव की बात है, देखिए ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। कौन सा तद्भव है? पड़ोसी, गोधूम, शहीद, बहु। गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूं होता है। ठीक है, पड़ोसी, शहीद, बहु। तो 25 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी। क्या होगा? सी होगा। 26 नंबर पे चलते हैं। कौन तद्भव शब्द है? तद्भव, एला, गुलाम, गृह, बादल। 26 का राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है बादल। क्या होगा? बादल, ये राइट आंसर होगा। देखिए गृह जो दिया है ये पदेन ये भी जो ऋषि वाला र दे देगा, वहां पर भी क्या होता है? हमारे तत्सम होता है। सॉरी, हाँ तत्सम होता है। शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? विषम संयोजन, रस्सी तद्भव है, लीची तुर्की है, पुरोहित तत्सम है, सरकारी फारसी है। 27 का राइट आंसर देंगे आप। तो कह रहे हैं कि विषम संयोजन है मतलब विचित्र है, वह सही नहीं है, तो रस्सी जो है तद्भव दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ शब्दों का शब्द का संबंध किससे है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणात्मक से, परिणामवाचकता से, या मूलार्थ व्यंजकता से। देखिए अभिधेयात्मक वह वर्ण होता है जो हमें प्रेरणा भी देता है, परिणाम भी देता है, और मूलार्थ भी बताता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा डी होगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड, जिसका सार्थक खंड हो सके, क्या रूट कहलाता है, यौगिक कहलाता है, या रोग रूट कहलाता है? यौगिक कहलाता है। इनमें अवयव कौन है? धीरे धीरे, सुंदर, पतित, सजल। 30 का राइट आंसर देंगे आप। 30 का राइट आंसर जो होगा धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, आजकल, ठीक है ना, आस पास, साथ साथ, ये जो होंगे क्या होंगे? हमारे अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या यूज करते हैं? प्रिय, चिरंजीवी, श्रद्धेय, आयुष्मान। ठीक है,
31 का राइट आंसर जो होगा, हम श्रद्धेय लिखते हैं अपने से बड़ों के लिए। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रिय महोदय, श्रीमान, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर बताएंगे आप। तो हम लिखते हैं प्रिय महोदय। सदा शब्द क्या है? सदा अवयव है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? सदा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप देंगे, तो राइट आंसर जो होगा ये ए होगा, अवयव। क्या होगा? अव्यय, अवयव नहीं, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 34, अव्यय की